नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उससे बेहद ही क्रोधित हूं कि किस तरीके से गिन गिन के 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी आतंकवादियों ने जिस तरीके से उनको मारा, यानी कि जैसे कि फुर्सत से आए हों। दिल को झकझोर देता है जब परिवार के सामने या किसी माँ बहन के सामने उसका पति की हत्या होती है, किस तरीके से उसको लगता हो। बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो इसी घटना को लेकर आइए समझते हैं कि आखिर में इस घटना को अंजाम दिया आतंकवाद ने क्यों दिया, आखिर उसका क्या फ़ायदा होता होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस पूरी घटना को। भारत में जब से 370 आर्टिकल हटा है, तब से कश्मीर का जो माहौल है काफ़ी हद तक सही हुआ है। काफ़ी हद तक क्या, वहाँ पर जो टूरिज़्म है उसकी कमाई बहुत गुना बढ़ गई है, और सबसे ज़्यादा गर्मियों का सीज़न में सैलानी जो हैं कश्मीर ही घूमना पसंद करते हैं। तो क्या है कि वहाँ का जो लोकल एरिया है, लोकल लोग हैं, वो टूरिज़्म पर डिपेंड है, सारे के सारे हो गए। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले 370 से पहले पाकिस्तान को लोकल सपोर्ट ज़्यादा मिलती थी कश्मीर से, क्योंकि अब कम मिलने लगी है। वो इसलिए कि जब टूरिज़्म से पैसा आ रहा है तो व्यक्ति गलत काम क्यों करेगा। हालांकि जयचंद दो चार इधर उधर सब में होते हैं, लेकिन मैं इस घटना को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि आखिर इस घटना को अंजाम देने के बाद किसका कितना फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, 26 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। उनके सामने कहा जाता है कि कलमा पढ़ो। जो कलमा नहीं पढ़ता, यानी कि मुसलमान होगा तो कलमा पढ़ लेगा, अगर मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तो मार दिया गया। अब इसका क्या, किसको कितना फ़ायदा हुआ होगा वो हम बताते हैं। पाकिस्तान है जो इस वक्त उसके पेट में बलूचिस्तान है, यानी कि वो पेट से है। बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है, जैसे कहते हैं बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ, बलूचिस्तान हुआ। चारों तरफ से घिरा हुआ, आतंकवाद की मोहर लग चुकी पाकिस्तान पर कि ये आतंकी देश घोषित है। ये तो ये भी कहता रहा कि मैं ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं है, फिर अमेरिका ने कैसे ढूंढ कर निकाल दिया। तो आतंकियों को पोषित करने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का जो एरिया कश्मीर है ये फले फूले और यहाँ के लोग हैं ये बड़े। तो क्या 370 हटने के बाद वहाँ का सुधार हुआ? बिल्कुल हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद उसको एक राज्य का दर्जा मिला, जिसके बाद वहाँ पर लोग शांति व्यवस्था के बीच टूरिस्ट जाने लगे। अब क्या है, पाकिस्तान को यहाँ पर चींटियाँ लड़ने लगी कि यहाँ पर तो दंगा फसाद होता रहता था, अब यहाँ पर
शांति कैसे है, और यहाँ पर जो है टूरिस्ट इतनी कमाई कैसे कर रहा है, ये तुझे चुभने लगी उसे। वैसे आईएसआई का काम भी यही है पाकिस्तान की, कि लोगों को भड़काना और एक दूसरे को। उसने क्या किया, एक तीर से दो निशाने किए। एक तो बलूचिस्तान की वजह से वैसे भी दुनिया भर में उसकी शीशी हो रही है, क्योंकि बलोच आर्मी जो लिबरेशन फ्रंट है वो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करे हुए है, तो वो कभी भी पेट से हो सकता है, बलूचिस्तान कभी भी निकल सकता है उसके पेट से पाकिस्तान के। महंगाई की मार झेल रहा है पाकिस्तान। चारों तरफ से अगर बात करें तो एक भूखा नंगा देश कहला रहा है आज की डेट में पाकिस्तान। एक भूखे नंगे देश से एक वर्ल्ड इकोनॉमी जंग लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? क्योंकि जंग किसी के लिए भी आखिरी हथियार होता है। उससे पहले उसके पास कई विकल्प होते हैं, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल पहले मैं उसको क्या फ़ायदा हुआ। पहले उसने क्या किया, धर्म पूछा। क्यों? जो लोग जिनको छोड़ा उन्होंने, उनको कहा कि जाओ मोदी को बता दो, ठीक। उसके बाद में आदमियों को ही गोली मार दी, धर्म पूछकर कि देश में इनके दंगे भड़क जाएंगे, कि धर्म पूछकर मारेंगे तो फ़ायदा ये है कि वो अपने देश में एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, दंगे भड़कने शुरू हो जाएंगे। तो ये विदेश नीति यही होती है कि दूसरे देश के विरोधी देश को भड़का दो अंदर खाते, कि उसके अंदर इतनी कि दंगे भड़क जाएं और उसका देश जो है खुद बर्बाद हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान खुद पहले से बर्बाद है और है ही। क्या चाहता है कि वो भारत के अंदर भी इस तरीके की बात शुरू करना चाहता है, कि भारत के अंदर भी इस तरीके की बात हो। इसीलिए उसने इस तरीके का प्रोपोगेंडा जो बनाया कि धर्म पूछकर मारा, कि हिंदुओं को मारा, ताकि हिंदू और हिंदू जो मुसलमान हैं आपस में लड़कर हिंदुस्तान के आपस में गृह युद्ध कर लें ये लोग। ऐसा नहीं हुआ। दूसरा फ़ायदा उसको क्या था, कश्मीर में टूरिज़्म का, टूरिज़्म बढ़ रहा था। उसका था कि टूरिज़्म पर ही अटैक करते हैं ताकि वहाँ पर टूरिस्ट आ जाएं, टूरिस्ट ना जाएं और कश्मीर की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि इसका उलट वहाँ के लोगों ने ही पाकिस्तान पर आक्रमण करने की बात कह दी और इस बात की निंदा कर दी। कश्मीरियों ने जो इस पर अलग अलग तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किया है आतंकवाद के खिलाफ, और जो भारत के साथ एक जुट आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ऐसी स्थिति में युद्ध छेड़ देना, एकदम पूरी अवाम पर हमला कर देना, ये कोई देश नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है। वो अपने देश का ध्यान, अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरीके की बचकानी गंदी हरकतें, ओछी हरकतें करता रहता है, जिसकी वजह से जो पहलगांव अटैक हुआ, जिसमें हमारे निर्दोष 26 नागरिक मारे गए। ये बहुत कायरतापूर्वक हमला था आतंकवादियों का। उनका जो मकसद था टूरिस्ट को तोड़ना, उनका मकसद था भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करना, वो नहीं हो पाया। अब आ जाते हैं बात सीधी आर्थिक नीति पर। अब क्या आगे एक्शन की बात है। हमारे साथ 2-3 व्यक्ति मिले कि हमारा तो खून खोल रहा था कि उड़ा दिया जाए, ये ऐसा नहीं होता। हाँ, दिल सबका दुखता है, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके का हमला हुआ, ऐसे निर्दोष लोगों को मार दिया गया,
तो खून हमारा भी खौल रहा है। लेकिन कोई भी देश का बड़ा लीडर जो है वो जो फैसले लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है, क्योंकि किसी भी देश के फैसले लेने के लिए बड़े लीडर को, जो देश का प्रमुख लीडर है, जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी प्रमुख लीडर की। चाहे हमला हो चाहे कुछ भी हो, अगर फ़ायदा हो रहा हो तो प्रमुख लीडर का, अगर नुकसान हो रहा होगा तो प्रमुख लीडर का। इसलिए जंग आखिर का होता है सौदा, पहले का सौदा जंग नहीं है। पाकिस्तान पर भारत सीधे तौर पर आक्रमण नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान एक वैसे ही आतंकवादी देश है जो आतंक पोषित कर रहा है, आतंकियों को पालन पोषण करता है, आतंकियों का ये पाकिस्तान ही कर रहा है। तो जब 26 नागरिक भारत के आतंकवादियों ने मार दिए, तो भारत के साथ दुनिया भर के कई मुल्क आ गए। तो भारत क्या करेगा? सबसे पहले आर्थिक तौर पर कमर तोड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने हमला करके भारत के अंदर दहशतगर्दी जो फैलाई, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर जो आतंकी है वहाँ के पीओके में बैठे हैं या उनके आका पाकिस्तान में भी बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, भारत उनको ढूंढ निकाले और उनकी वो हशर करेगा। जैसा कि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका ऐसा हशर होगा। दूसरा, अगर बलूचिस्तान पेड़ से है और बाहर आ गया तो वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर वो हो जाएगी। तो वो अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ इस तरीके की बचकानी हरकतें कर रहा है। तो हम अपना 60 रुपये का कारतूस 20 रुपये के शिकार को मारने के लिए नहीं खर्च करेंगे। हम उसकी सबसे पहले आर्थिक नीति पर उसकी कमर तोड़ेंगे, फिर हमारा देश उसकी जो उसको जहाँ से फंडिंग हो रही है वो, और दूसरे उसके बाद में जहाँ से आतंकवादी पनाहगार हैं उनको तो ढूंढ ही रहा है, जिन्होंने पनाह ली हुई है, जिन्होंने लोकल, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के कुछ नहीं होता। कुछ चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो लोकल सपोर्ट करते हैं चंद पैसों के लिए, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, उन्हें तो कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। उनके साथ भी वही असर होगा जो आतंकवादियों के साथ होगा। तो भारत किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए सभी लोगों को धैर्य रखना होगा और ध्यान से इस चीज़ को समझना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, वो भी उसके दोगुने प्रहार से। भले भारत के 26 हैं, लेकिन पाकिस्तान के 52 आतंकवादी ऐसे गिन गिन के मारे जाएंगे, वो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये ना तो क्रोध में होगा और ना ही ये आवेश में आकर, ये यहाँ से होगा माइंड क्षमता से। अगर आप माइंडली तौर पर पूरे मजबूत है ना, तो किसी को भी कैसे भी हरा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।